लेता हूँ, महाराष्ट्र में मार, नॉर्थ इंडिया में चमार, राजस्थान के अंदर मीना, ये 4-5 जाति हैं जिनको मैं बड़ा भाई कहता हूँ। यही तैयार नहीं है देने के लिए, कोई विरोध कर। तो आपको रोकते हैं क्या? अब तुम तो समझ नहीं आएगी कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। यही प्रश्न डॉक्टर अम्बेडकर, सुनिए, यही प्रश्न डॉक्टर अम्बेडकर के सामने किया था जब डॉक्टर अम्बेडकर 1931-32 में आरक्षण मांग रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। यही सवाल आया था कि आपको रोकता कौन है? ओपन है, जो मर्जी एग्जाम दो, नौकरियां ले लो। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि नहीं, हम ब्राह्मणों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। वो जो संपन्न जाते हैं, ताकतवर जाते हैं, ठाकुर ब्राह्मण बनिए, उनके साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते, इसलिए हमें अलग आरक्षण चाहिए। यही तो वजह है क्यों पंजाब के अंदर 60 के दशक में लोगों ने अपना आरक्षण, 60 के दशक में पंजाब के अंदर अलग आरक्षण मांगने शुरू कर दिया। सर एक वातावरण है, सामाजिक जो वहाँ का ढांचा है, उसमें ये स्थिति है कि आप दलित उनके सामने कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, आज भी नीचे बैठते हैं। ये जो हमारे अपना चाय का कप भी अपनी जेब में रखता है, वो गिलास हाथ में लेके चलता है। अब इस व्यवस्था को कौन बदले? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो छोड़ के आ जाते हैं शहर में अधिकारी बने, शहर के ये जाके गए हैं। चलिए, दो स्थिति बदल रही है। 2024 का जब से वर्गीकरण का फैसला आया उसके बाद से अंतर समाज में क्या बन रहा है? नहीं, एक बड़ी विचित्र, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इस समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए मैंने जो इसमें अनुभव किया है, देखिए राजस्थान में इस मुद्दे को लेकर पूरे राजस्थान में आग लग गई है। जगह जगह मीटिंगें, जगह जगह बैठक। कल 1 तारीख को बहुत बड़ा सम्मेलन जयपुर के अंदर हो रहा है, और उससे पहले मैं 10वीं मीटिंग में गया हूँ, 10,000 आदमी इकट्ठा होता है वहाँ पर। ये इस मुद्दे से उनको समझ में आया कि हमारे राइट की बात है, अधिकार की बात है, पहली बारी। इसी तरह महाराष्ट्र में कितनी बारी गया हूँ, उत्तर प्रदेश में कितनी बारी गया हूँ, मध्य प्रदेश में कितनी बारी गया हूँ। मैं कहता हूँ पूरे देश से निमंत्रण आ रहे हैं। तो ये जो एक चेतना पैदा हुई है अधिकार के लिए, कि हमारे भी कोई अधिकार है। अभी तो मैं सच मानता हूँ कि हमारी समाज अपने अधिकारों के बारे में जानती नहीं, लेकिन इस जजमेंट ने बहुत बड़ी चेतना पैदा की है समाज में। अच्छा, मेरे एक चलते एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से आपने आरक्षण में वर्गीकरण की मांग की थी कि बाबा साहब ने जो हमें 15% आरक्षण दिया था, कुछ लोगों का मानना है कि जो बाबा साहब ने 15% आरक्षण हमें दिया था, उसको छोड़ करके हम और आरक्षण क्यों नहीं मांग सकते, जैसे ब्राह्मणों ने EWS ले लिया? अब आप देखिए, अब आप एक ऐसा सवाल कर रही हैं। हम लोग अपने आप को मुर्दा कौन कहते हैं? हमारा भाई हमें देने को तैयार नहीं है, हमारा भाई हमारा हक देने को तैयार नहीं। आप कह रहे हैं हम ब्राह्मणों का चीज में, हमारी कौन सुन रहा है? हमारी सुन कौन रहा है? पहले तो हमारा जो भाई है उसी से कह रहे हैं, हम अपने भाई से कभी तो हमारा हिस्सा तो दे दे। भाई का मतलब जो हमारा बड़ा साथी, हमारा बड़ा नाम लेके होता है। मैं नाम भाई को लूँ, जो भी नाम लेता हूँ। महाराष्ट्र में मार, नॉर्थ इंडिया में चमार, राजस्थान के अंदर मीना, ये 4-5 जाति हैं जिनको मैं बड़ा भाई कहता हूँ। यही तैयार नहीं है देने के लिए, कोई विरोध कर। तो आपको रोकते हैं क्या? अब तुम तो समझ नहीं आएगी कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। यही प्रश्न डॉक्टर अम्बेडकर, सुनिए, यही प्रश्न डॉक्टर अम्बेडकर के सामने किया था जब डॉक्टर अम्बेडकर 1931-32 में आरक्षण मांग रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। यही सवाल आया था कि आपको रोकता कौन है? ओपन है, जो मर्जी एग्जाम दो, नौकरियां ले लो। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि नहीं, हम ब्राह्मणों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। वो जो संपन्न जाते हैं, ताकतवर जाते हैं, ठाकुर ब्राह्मण बनिए, उनके साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते, इसलिए हमें अलग आरक्षण चाहिए। यही तो वजह है क्यों पंजाब के अंदर 60 के दशक में लोगों ने अपना आरक्षण, 60 के दशक में पंजाब के अंदर अलग आरक्षण मांगने शुरू कर दिया। सर एक मेरा आखिरी सवाल है, आपको नहीं लगता कि ये जो जजमेंट आई 2024 में आरक्षण का वर्गीकरण जो हुआ वो बहुत लेट हुआ, कि जब अब सब कुछ सिमट गया, सब निजीकरण हो गया, उस समय ऐसी जजमेंट उसका कोई फायदा नहीं? आपने बड़ी सही बात कही। और इसमें मैं एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत जजमेंट दी है। 1976 में एन थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कह दिया था कि भाई आरक्षण गरीब लोगों तक नहीं जा रहा। 1975 में जस्टिस अय्यर ने कहा था कि आरक्षण का लाभ नीचे तक नहीं जा रहा, और कहा था कि आरक्षण झाड़ू वाला अपॉइंट करने के लिए नहीं है। आरक्षण का उद्देश्य अधिकारी को अपॉइंट करना, समझ रहे हैं? झाड़ू वाला नहीं,
झाड़ू वाले की तो नौकरी में आरक्षण का मतलब ही नहीं है। वो आदमी करता जो कोई नहीं करना चाहता, तब हमारा आदमी काम करता है। तो ये कारण है, सबसे बड़ी वजह रही है। चलिए चलते चलते अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, वाल्मीकि समाज को स्पेशल? नहीं बस वो मैं यही ना मैं तो ये कह रहा हूँ ना, जैसे मैं दिल्ली की बात करता हूँ, हम इतना बड़ा जजमेंट लेकर आए, दिल्ली खामोश बैठी, दिल्ली में कोई हलचल नहीं दिख रही। अब देख रहे हैं राजस्थान को, देखें ये हरियाणा से बैठे हैं डॉक्टर कायद, इनसे हरियाणा की स्थिति पूछो, कितने सम्मेलन हो गए और इन्होंने एक दिन में इम्प्लीमेंट करा लिया। हमारी दिल्ली खामोश बैठी है। यही हमारी बदनसीबी है ना कि इस कौम, मैंने कहा ना कि हम तो मुर्दा कौम की लड़ाई लड़ते हैं। ये मुर्दा कौम है, इसको जगाना पड़ता है, हिला के जगाना पड़ता है। तो वही प्रयास कर रहे हैं, उसके प्रयास में इस बार ही असर हुआ है। और ये कार्यक्रम उसी जगाने के लिए, और ये जो हम लगातार कर रहे हैं, अपनी जेब पे पैसा लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये इसीलिए तो कर रहे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।